नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर गोल्स में। दोस्तों, हम झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के लिए ये झारखंड का कृतिका भाग 2 हम लोग देखेंगे। सारा का सारा खेल प्लास्टिक का है दोस्तों। इसमें मात्र 5 पार्ट है। हम लोग आज सभी पार्ट का नाम और लेखक को देख लेंगे और अगले दिन से पार्ट बाय पार्ट हम लोग इस कहानी को करेंगे। 5 कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि माता का आंचल लेसन का लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय। दूसरा है जर्ज पंचम की नाक, जिनका लेखक है कमलेश्वर। बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। तीसरा चैप्टर का नाम है सना सना हाथ जोड़ी, ये मधु कंकरिया लेखक है इनका। और यही ठैया झुलनी हेराइल हेरामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि शिव प्रसाद मिश्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको रुद्र भी कहते हैं। पांचवा, मैं क्यों लिखता हूँ आगे, इनका लेखक क्या है? आगे। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक समझिए, मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञात हूँ, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो यहाँ से हो गया आगे, हिंट करेंगे। और जर्ज पंचम की नाक, यहाँ से हिंट क्या याद रखना है? किसका नाक? तो कमलेश्वर का नाक। किसका नाक? तो कमलेश्वर का नाक, यहाँ से ये याद रखिएगा। और माता का आंचल, शिशु यानी कि बच्चा, बच्चा कहाँ रहता है? माता के आंचल में। तो यहाँ से हम लोग छोटा मोटा हिंट है, ये सब याद रखने के लिए छोटा सा हिंट आप याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो ये 5 चैप्टर और लेखक के नाम हम लोग देख लिए। अब ये जो लेखक हैं, ये इनका मकान कहाँ है, जन्म कहाँ है, ये प्रसिद्धियाँ कब हासिल हुई, ये देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग अगले दिन से एक एक चैप्टर का कहानी वाइज कहानी हम लोग चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं माता का आंचल, जिनका लेखक थे शिव पूजन सहाय, इनके बारे में। तो सबसे याद रखिएगा, सबसे पहले बात कि इनका उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। यानी कि जो ये माता का आंचल है, इनके एक उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया, उसी से लिया गया था। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि देहाती दुनिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1926 में। और इसमें क्या मिलता है, यानी ये जो माता का आंचल जो लिखे हैं कहानी, इसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें ग्रामीण चित्रण मिलता है, यानी कि गांव घर का चित्रण मिलता है, खेत बधार कैसे बचपन में। बहुत इंटरेस्ट कहानी है, हम आपको आगे बताएंगे, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। देखिए इनका जन्म 1893 में भोजपुर जिले के उनवास गांव में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से जन्म तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि शिव पूजन सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो भोजपुर जिले के उन्यास गांव में। कब? 1893 में। इनका बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ। इनका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। अब देखिए ये असहयोग आंदोलन में भी साथ दिए हैं, हम शुरू से पढ़ देते हैं। देखिए शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल निवासी की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। यानी कि ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से शिव पूजन सहाय क्या नहीं थे? तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सामान्य थे।
ये जो हम लोग ये ब्लू टिक मार दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तय है। अब देखिए इनका जो ये रचना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक, ये सभी इनका पत्रिकाएं हैं। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए माधुरी एक बालक, माधुरी बालक, माधुरी बालक हिमालय पर जागरण कर रही है, यहाँ से याद रखिएगा। माधुरी एक बालक हिमालय पर जागरण कर रही है, तो बालक से बालक, माधुरी हिमालय से हिमालय और जागरण से जागरण। माधुरी जो कि एक बालक है हिमालय पर जागरण करती है, यहाँ से याद हो गया। और ये एक और प्रतिष्ठित पत्रिका जो कि मतवाला के संपादक थे, यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है कि मतवाला के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा शिवपूजन सहाय। और 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। गद्य यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से शिवपूजन सहाय किसका लेखक नहीं थे, चाहे थे, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो गद्य के मतलब होता है कि कहानी। देखिए यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, पद या काव्य का मतलब होता है कविता और गद्य का मतलब होता है कहानी। गद्य यानी कि ये कहानी भी लिखते थे, और उन्हीं की कहानी है देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, ये सब क्या है, ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, तो शिवपूजन सहाय का हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं, आगे कौन है, आगे वही है जॉर्ज पंचम की नाक। बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कमलेश्वर का जन्म 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सरिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख है। ये जो सरिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर है, यही से पूछेगा कि इनके रचनाकार कौन है, मतलब क्वेश्चन जो हुआएगा तो यहीं से जो हुआएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। ये भी ध्यान रखिए, ये दिल के दौरे से, और 4 गो दे देगा लेखक का नाम और पूछ देगा कि इनमें से किनका मृत्यु अलग प्रकार से हुआ। मतलब क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दा। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, इसको याद रखनी। जिंदा या मुर्दा कहानी संग्रह, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास हैं। ठीक है, ये कितने पाकिस्तान, जिंदा या मुर्दा, 16 छतों वाला घर, ये सब थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और स्मरण भी लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए, जो हम लोग देखे थे वो कहानी लिख रहे थे, जो ये शिवपूजन सहाय थे वो मुख्यतः गद्य यानी कि कहानी में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। लेकिन यहाँ देखिए, ये आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और स्मरण भी लिखते थे। फिल्म एवं टीवी धारावाहिक की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। तो हम लोग दूसरा का चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर की जीवनी देख लिया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, जो कि मधु कंकरिया की लिखी हुई कहानी है, साना साना हाथ जोड़ी। अब आइए, दिखाई दे रहा है यहाँ, थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा दोस्तों, कैमरा का क्वालिटी थोड़ा नर्म है। मधु कंकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। डिग्री भी याद रखना है कि कौन कितना पढ़ा है।
साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, यह एक उपन्यास है। यहाँ दे देगा कि पत्ताखोर निम्न में से क्या है, तो एक उपन्यास है। किनका है, तो मधु कंकरिया का। ऐसे ऐसे सवाल घुमा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकता है सर। अब देखिए, सलमा, आखिरी, खुले गगन के लाल लाल सितारे, बीते हुए अंत में यीशु, बीतते हुए अंत में यीशु कहानी संग्रह है। बीतते हुए यीशु क्या है, कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्राएं वृत्तांत भी लिखी हैं। मधु कंकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्यक्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लालबत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। तो हम लोग तीसरा भी देख लिए, जीवन। अब देखते हैं चौथा, एही ठैया झुलनी हेराली हो रामा, जिनका लेखक हैं शिव प्रसाद रुद्र। शिव प्रसाद रुद्र, इनकी एक प्रमुख लेखिक, ये लिखा हुआ है बहती गंगा, 1952 में प्रकाशित हुआ था। ये नोट हमेशा आप लोग याद रखिए, ये अलग से हम लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है, नहीं बना है क्वेश्चन। निम्न में से बहती गंगा के लेखक कौन है, ऐसे पूछ सकता है। चाहे कब प्रकाशित हुआ था, तो 1952 ईस्वी में, 1952। अब देखिए, शिव प्रसाद रुद्र की कहानी। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म 1911 में काशी में हुआ था। काशी कहाँ है, यूपी। उनकी शिक्षा काशी में हरिश्चंद्र कॉलेज, क्विक्स कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। रुद्र जी ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बहुभाषित रुद्र जी एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार और व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार सब थे। अब देखिए, ये उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, गीतकार भी थे, व्यंग्यकार भी थे, पत्रकार भी थे और चित्रकार भी थे। अब देखिए, यहाँ से अब 4 गो दे देगा ऑप्शन भुलवाने के लिए, और कह देगा कि शिव प्रसाद रुद्र निम्न में से क्या नहीं थे, तो यही ध्यान में रखना है। अब देखिए, उनकी प्रमुख रचनाएं बहती गंगा, जो कि यहाँ पर लिखे हैं 1952 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। जो आप लोग आजकल गाना सुनते हैं, हाँ फलानिया का गाना आ गया है, तो वैसा ही ये लॉन्च हुआ था बहती गंगा 1992 में, 1952 में। सूची ताज, लाल तलैया, गजली का परीक्षा 25, ये देखिए परीक्षा 25 जो है, ये पिछली बार कांस्टेबल में बना हुआ है। गीत एवं व्यंग्य गीत संग्रह, उनकी अनेक संपतित रचनाएं काशी नगरीय प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई है। अब देखिए, किस सभा द्वारा प्रकाशित हुई है, तो नगरीय प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई है। वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं। अब दे देगा कि शिव प्रसाद रुद्र निम्न में से किसका प्रधानमंत्री रहे हैं, सीधे लिख देगा देश का। अलग अलग प्रकार का चॉइस दे देगा। तो यहाँ से देखिए, ये ध्यान रखिए, नगरीय प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री थे। सन 1970 ईस्वी के दशक में उनका देहांत हो गया था। अब डेट ऑफ बर्थ याद करने के लिए आपको हम ट्रिक क्या बताएं, ट्रिक भूल जाएगा, अच्छा रहेगा कि आप दिमाग में इसको ले जाएं। 1911 से जन्म लेते हैं, 1970 में मरे जाते हैं, यानी कि 60 साल जीते हैं, 59 साल। रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रांत आजीवन निष्ठा रहे और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में व्यक्त हुई है। विशेषकर उनकी अनुमति कृति बहती गंगा में, बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं।
तो कुछ कहानी संग्रह भी मानते हैं। अब देखिए यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि बहती गंगा पर क्वेश्चन बनने का बस यही है, यही क्वेश्चन बन सकता है कि कौन लिखा और कब प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि बहती गंगा ये क्या है, कहानी है कि उपन्यास है। काहे कि दो गो मतभेद हो गया, जहाँ मतभेद होता है वहाँ क्वेश्चन नहीं के बराबर बनते हैं। अब देखिए पांचवा और लास्ट पांचवा हम लोग देख लेते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, इसलिए इसका लेखक है अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। इसका कांस्टेबल ने पूरा नाम पूछा हुआ है, झारखंड पुलिस के कांस्टेबल में इनका पूछा हुआ है नाम कि इनका पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। इनका जन्म 1911 ईस्वी में, देखिए इनका भी 11 में, इनका भी 11 में जन्म हुआ है। इनका काशी में जन्म हुआ है, इनका भी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर वहीं पर अज्ञेय का जन्म हुआ था। इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और BSc लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। तो ये रहा दोस्तों हम लोग कृतिका भाग 2 का 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर के लेखक का नाम हम लोग देख लिए, उनका जीवन परिचय देख लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे, वीडियो को समझेंगे। और मैं बिहार से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिहार से हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जो उत्पाद सिपाही और झारखंड कांस्टेबल का जो फॉर्म भरे हैं भैया लोग, वो सभी पढ़ के जाएं और इससे अच्छा खासा नंबर उठाएं। क्योंकि झारखंड पुलिस में 300 का 2 एग्ज़ाम है। तो पहल का एग्ज़ाम में कोई